आइए श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि, जिस ब्रज रज को प्राप्त करने के लिए समस्त देवता, समस्त भक्तवृंद स्वयं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जिस वृंदावन के दिव्याति दिव्य धूल संसार में हर जगह इस भारत भूमि की मिट्टी के महत्व है, लेकिन इस भारत भूमि में श्रीधाम वृंदावन की दिव्याति दिव्य भूमि ब्रजभूमि में, जिस ब्रजभूमि के विषय में कहा गया है, रमन रेती लेटियो नहीं, क्यों न जमुना पान, रे मन तू समझियो नहीं, ब्रज के तत्व महान। इस ब्रज वृंदावन के जिस मिट्टी के लिए, जिस ब्रज रज प्राप्त करने के लिए हम सब ही ललायत नहीं हैं, स्वयं देवता लोग प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से, ओह अमीशाम किम कार्य शोभनम। इन भारतवासियों ने कौन से तीर्थ में जाकर कौन से ऐसा पुण्य कार्य किए हैं जो श्रीधाम वृंदावन में, जिस वृंदावन के पावन भूमि ब्रजभूमि में रास रासेश्वरी श्री राधा रानी बरसाने भूमि से प्रकट होकर आज समस्त प्राणी को वो आह्लाद, वो प्रेम प्रकट कर रहे हैं। जिस प्रेम के विषय में, जिस वृंदावन की प्रेम के विषय में कहा गया है, भाग्यवरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो। आइए हम सब मिलकर श्री धाम वृंदावन में जो टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अपने मन रूपी वृंदावन को, इस मन रूपी वृंदावन को यही कहो, अरे मन तू भी मुझे उस वृंदावन ले चलो जिस वृंदावन में हम सब रास रासेश्वरी राधा रानी की क्रीड़ा स्थली, जहाँ कन कन में रास रासेश्वरी राधा रानी की लीला स्थली विद्यमान है, जहाँ 14 तारीख को हम सब रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ समस्त ब्रजमंडल में ही नहीं, भारत वर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में ही नहीं, त्रिलोकी में जहाँ समस्त प्राणी मात्र रास रासेश्वरी राधा रानी के नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए स्वयं को बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि उन ब्रजवासी, उन वृंदावनवासी ऐसे कौन से कार्य किया है जो आज स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा उनके ऊपर बरस रहे हैं, जहाँ उनकी कृपा ब्रज की एक लता से भी, आप अगर वृंदावन धाम आते हो या आपके हृदय में वृंदावन के प्रति निष्ठा है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आप वृंदावन आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन आपके हृदय में वृंदावन के प्रति निष्ठा है तो जानते हो, वृंदावन के प्रति आपके हृदय में निष्ठा है तो रास रासेश्वरी राधा रानी ने कौन सी कृपा की, क्या कृपा की। कहा गया है, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरियों को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंता मणि, तदपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूली दूसर तन, यह आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार। आप भी इस अलौकिक दिव्याति दिव्य
रास रासेश्वरी से राधा रानी के प्रागट्य लीला के दर्शन करने के इच्छुक है, दर्शन करना चाहते हैं, जिन रास रासेश्वरी राधा रानी की मात्र पूजन से, उनकी लीला के ध्यान मात्र से और श्रीधाम वृंदावन की उपासना मात्र से ही एक दिन न एक दिन आप यदि हृदय काश में, देखिए आप अपने घर पर भी बैठे हैं, उन घर में यदि आप एक फूल के वृक्ष भी लगाए हैं, उन फूल के वृक्ष को देखकर आप यही कल्पना करो, यही भाव लाओ कि ये फूल के वृक्ष नहीं, लता पता नहीं, इस कुंज में प्रियालाल जो विचरण करते हैं। और जब आपके हृदय रूपी वृंदावन में यह भाव उत्पन्न हो जाएगा तो आपके ऊपर जरूर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होगी। और राधा रानी की कृपा वृंदावन के क्या फल है? जीवन में हर व्यक्ति को कृपा चाहिए। आप कृपा के लिए ही अनेक प्रकार के उद्यम करते हैं। किसी के ऊपर महाराज ग्रह है तो भगवान की कृपा है, किसी के ऊपर महाराज किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ है तो भगवान ऐसी कृपा करो कि हम स्वस्थ हो जाए। किसी के प्रति महाराज कहा गया है दैहिक भौतिक ताप, दैविक और भौतिक ताप हर व्यक्ति के अंदर है। तन मन और धन से हर व्यक्ति कोई न कोई किसी न किसी कारण से, कोई तन से तो कोई मन से तो कोई धन से दुखी है या सुखी है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के दुख छुपा है। इन दुख का निवारण एकमात्र यही औषधि है, भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामात। देखो जीवन की एक औषधि, ऐसा खाओ, ऐसा ले लो जो हम कभी बीमार ही ना पड़े। भाई ऐसा औषधि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसा औषधि अगर आपको मिलेंगे तो मात्र श्रीधाम वृंदावन में, और वृंदावन में भी वैसे औषधि आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। वृंदावन धाम में जैसे इस मिथिला कुंज के प्रांगण में जो परिक्रमा मार्ग के पावन तलहटी में अटल वन के निकट ये मिथिला कुंज है, जहां बांके बिहारी निकट, जहां चारों तरफ अगर आप इस परिक्रमा में बैठ जाओगे तो वृंदावन की परिक्रमा में 24 घंटे में एक बार जरूर प्रिया प्रीतम निरंतर परिक्रमा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? हम जैसे वृंदावन धाम में आते हैं, वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं कि हमें इस 84 लाख योनि में ना आने पड़े। लेकिन आना जाना तो ये रहता ही है, परंतु हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर से रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होनी चाहिए। बिना रास रासेश्वरी राधा रानी के कृपा के बिना आप चाहोगे कि हम धाम निवास कर ले, ये नितांत संभव है। क्योंकि ब्रज धाम में निवास के लिए स्वयं ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी ब्रज में विराजमान है। गिरिराज जी जो साक्षात श्री कृष्ण के प्रति रूप है, विष्णु भगवान गिरिराज जी के रूप में विराजमान रहते हैं। आप लोग गिरिराज जी के परिक्रमा ब्रज मंडल में आते हैं, वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं कि ठाकुर जी की कृपा हो। मन में जिस प्रकार की इच्छा है, जिस प्रकार की कामना है, देखो हर व्यक्ति को कामना और इच्छा कुछ न कुछ हृदय में जरूर रहता है, और उन इच्छा की पूर्ति मात्र गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने मात्र से हो जाती। लेकिन गिरिराज जी अगर आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं तो हाँ, रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा है। क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जिस समय गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर 7 दिन 7 रात्रि तक निवास की, समस्त ब्रजवासी सहारा दिए अपने अपने जो घर से लाए थे लठिया कि कन्हैया कहीं थक न गए हो। जब देखा 7 दिन तक विशाल पर्वत, जो 7 कोश लंबे चौड़े पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर
कर रखे हैं। तो स्वयं ब्रजवासी ने कहा आप भगवान हो। भगवान ने कहा यहाँ ब्रज में रहकर हमें भगवान नहीं, यहाँ तो ब्रज में रहकर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा है। क्या कहा था? कछु माखन के बल बढ़ियो, कछु गोपन करे सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री कृष्ण स्वयं अपने आप को प्रकट की कि रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा की जो प्रतिमूर्ति है, जो समस्त प्राणी के ऊपर कृपा करने वाले हैं, उनकी कृपा से ही मैंने गिरिराज गोवर्धन उठाया। स्वयं ब्रह्मा जी बरसाने धाम में, जिस बरसाने धाम की एक अलौकिक लीला को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े रसिक महापुरुष तरसते रहते हैं कि यहाँ पर बरसाने धाम में आप जब प्रवेश करोगे तो बरसाने धाम में महाराज उन रसिक संतों की दर्शन मिलेगा जो केवल जीते हैं तो रास रासेश्वरी राधा रानी के लिए बोलते हैं। तो राधे राधे वृंदावन में आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ राधे राधे आपको सुनाई देगी। बरसाने की कन कन में जहाँ रास रासेश्वरी राधा रानी नित्य लीला करते हैं, वहाँ संत उन गोपियों के द्वार पर जाकर मधुकरी मांग कर लाते हैं और उन मधुकरी में भी एक एक दाना को चूमते हैं और उन दाना को रास रासेश्वरी राधा रानी को अर्पण करते हैं। हे प्रियाजू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रियाजू, अगर मुझे चाहिए तो एकमात्र आपकी कृपा, बिना आपकी कृपा के बिना हम वृंदावन में रह ही नहीं सकते हैं। और इन वृंदावन की जो उन रसिकों की भाव है, उन महापुरुषों की भाव है, जिस भाव को प्राप्त करने के लिए हे रास रासेश्वरी आपकी कृपा की जरूरत है। लेकिन रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा संत की कृपा के बिना नितांत असंभव है। आप श्रीधाम वृंदावन आते हो, वृंदावन में आकर आप आए, मंदिर में दर्शन किए, लेकिन मंदिर में दर्शन करने के बाद आप चले जाते हो तो उतना प्रेम नहीं मिलेगा, उतनी कृपा श्री जी की नहीं मिलेगी। परंतु वृंदावन में आकर किसी रसिक संत के दर्शन करते हो, किसी नाम जापक महापुरुष के दर्शन करते हो, वृंदावन के प्रति निष्ठा है। उन महापुरुष के दर्शन मात्र से ही, उन महापुरुष के चरण धूल यदि आपके मस्तक पर पड़ भी गया तो मान लेना मेरे ऊपर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होगी। और उनका फल क्या मिलेगा? उन रस का फल क्या मिलेगा? तो ब्रजवास में आनंद मिलेगा, वृंदावन वास में आनंद मिलेगा। फिर आप वृंदावन में रहकर यदि आप संतों की निंदा करते हैं और वृंदावन में रहकर अगर आप संत महात्मा के प्रति आपके हृदय में निष्ठा नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो रास रासेश्वरी राधा रानी मुख मोड़ लेते हैं। क्योंकि बरसाने धाम में रास, आपको एक विलक्षण बात बता रहा हूं, बरसाने धाम में यदि आप कभी जाओगे तो बरसाने धाम में वहां साक्षात रास रासेश्वरी राधा रानी के नित्य भोग सेवा जब होता है और रात्रि के समय जब भोग लगते हैं, उन भोग की प्रसादी सर्वप्रथम किससे मिलता है? तो थाल जो ब्रज मंडल में, जो बरसाने धाम में उन संत जो स्वयं, उनके पास उस समय नहीं है जो आपसे बात करे, उनके पास उस समय नहीं है जो आपके द्वारा आपकी स्तुति सुने, उनके पास उस समय नहीं है जो आप किसी को निंदा करते हो तो निंदा वो आपको सुने। उनके पास तो हर पल राधे 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 उनके सिवा कुछ नहीं है। तो रास रासेश्वरी राधा रानी के जब गोस्वामी लोग उन व्यंजन को भोग लगाते हैं तो रास रासेश्वरी स्वयं उन व्यंजन को आधी भाग
उन संतों को देते हैं जिन संतों की कृपा से, जिन ऋषिकों की कृपा से ब्रजमंडल में रास रासेश्वरी राधा रानी ने अवतार लिया। तो वृंदावन धाम में, या आप वृंदावन धाम के प्रति निष्ठावान होना चाहते हैं, या आपके हृदय में वृंदावन के प्रति समर्पित भाव है, तो केवल अपने जीवन में एक गुरु मंत्र ले लो, एक शिक्षा ले लो कि कभी जिसने लाडली जू के लाड़ लड़ाया, जो स्वयं लाडली जू तब ही भोग को स्वीकार करते हैं जब संत भोजन करते हैं, और उससे इतना प्यार है, इतना प्रेम है, जो भोजन जब उनके भोग लगते हैं तो उन भोग की थाल संत को पहले समर्पित कर देता है। संत लोग उन थाल में से एक एक कण वहां जितने महापुरुष लोग हैं, भजनानंदी लोग हैं, उनको मिलता है। अब कभी किसी के ऊपर उन संत की कृपा हो जाती है, किसी साधक के ऊपर, तो उनकी प्रसादी मिलता है। जीवन में हमें भी अगर उन उच्च कोटि की भक्ति को प्राप्त करना है, एक संकल्प लो, अपने हृदय में वृंदावन की भाव करो। अब वृंदावन की भाव हृदय में उत्पन्न नहीं हो रहा है, वृंदावन की क्या शोभा है, वृंदावन की क्या भाव है, जिस दिव्य वृंदावन में रास रासेश्वरी राधा रानी अनेक प्रकार की लीला की, जिस दिव्य वृंदावन में रास रासेश्वरी राधा रानी ने उन महापुरुषों के ऊपर जब कृपा की, उन संतों के ऊपर जब कृपा की कि आप मुझसे तो कुछ लो, तो संत ने क्या कहा, हे रास रासेश्वरी, हे राधा रानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप कहीं इन ब्रजमंडल में स्थान दो। देखिए, मन दो प्रकार के होता है। मन दो प्रकार के क्या? एक मन पूर्ण रूप से विश्वास करता है। विश्वास तब तक व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। मैंने आपको कह दिया कि आप वृंदावन के प्रति यदि वो सर्वोपरि भाव चाहते हो, जिस भाव में स्वयं प्रिया प्रतम के उन दिव्य लीला में जहां उन रसकों को प्रवेश मिला है, जिसे स्वयं लाडली जू रास रासेश्वरी राधा रानी स्वयं जहां उन रसिक लाड लड़ाते हैं और रसिक गण उनको लाड लड़ाते हैं, उन भाव को प्राप्त करने के लिए हमें पहले वृंदावन के कहीं किसी कोने में एक जड़ की तरह ही रहना पड़ा। वृंदावन में यदि आपने अपना ज्ञान को व्याख्या देने लग गए, अपनी महिमा को बताने लग गए, तो जानते हो वृंदावन में जिसने स्वयं ब्रह्मा जी अपनी महिमा को गान करके बताए, तो भगवान ने कहा कि इस रूप में आपको यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। वृंदावन धाम में अब जब आते हो, उन संतों की गान, जिन संत ने एक ही गीत गाई, क्या? तो राधे राधे। जहां कन कन में जिसने एक शब्द राधा नाम ले लिया, वहां तो महाराज देखिए, आज बहुत लोग श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के जन्मोत्सव में अनुष्ठान भी करते हैं। आप इस कलयुग में अनेक प्रकार की साधना है, अनेक प्रकार की उपासना है, और अनेक प्रकार की तंत्र मंत्र है, अनेक प्रकार की जादू टोना है। यदि आप अनेक प्रकार की साधना करके, उन एक साधना करके एक देवता की कृपा होगी,
और हमारे शास्त्र में कहा गया है कि हमारे शरीर में जितने रोम उतने ही तीर्थों में, जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक इन मानव शरीर का जीवन में कोई लाभ नहीं। और उतने ही देवताओं को, 3.5 करोड़ देवी देवताओं को हमें उपासना करना पड़ेगा, 3.5 करोड़ तीर्थों की हमें उपासना करना पड़ेगा, तब मानव जीवन की सफलता मिलेगी। अब आप बताओ, चाहे आप कितने भी बड़े हो गए, बहुत बड़े धनवान हो, प्रभावशाली हो, फिर भी आप 200 तीर्थ में भी अभी तक गए होंगे कि नहीं गए होंगे। लेकिन देखिए, एक बार जब आप श्रीधाम वृंदावन केवल प्रवेश करते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी मंदिर में माथा टेकें, वृंदावन धाम में आप प्रवेश करते हैं, लेकिन प्रवेश करने मात्र से ही देवता, इंद्रादि देवता, समस्त देवता प्रार्थना करते हैं कि इसने जिस वृंदावन को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की देवता स्वयं भगवान से प्रार्थना की, उनको भी प्रवेश नहीं मिला। जिन वृंदावन धाम को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी आराधना की भगवान को, उनको भी नहीं मिला। जिन वृंदावन को प्राप्त करने के लिए स्वयं शंकर जी ने चाहा मैं सीधे प्रवेश करूं, बोले नहीं, यहां तो केवल गोपी भाव लेकर। गोपी भाव ऐसा नहीं है जो बढ़िया साड़ी पहन ले और बढ़िया लांगा पहनकर घूम ले तो गोपी बन जाए। गोपी भाव तो केवल एक ही भाव से आप गोपी भाव से परिपूर्ण हो सकते हैं, जब आपके ऊपर संत की कृपा होगी, सद्गुरु की कृपा होगी। बिना सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु भी ऐसा नहीं कि जैसे कहा गया है लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, ऐसा नहीं। जो स्वयं श्रीधाम वृंदावन के प्रति निष्ठ और जिनके रोम रोम से, जिनकी वाणी में एकमात्र भगवान नाम के प्रति विश्वास, जब तक वो संसार में रहे सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन वृंदावन धाम अनिष्ठ अपने आप को छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए, वृंदावन धाम अनिष्ठ 2 प्रकार के माना जाता है। एक प्रकार, आप अपने घर में किसी शहर में बैठकर चैनल के माध्यम से अनेक संत महापुरुषों विद्वानों के द्वारा, बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान कथावाचकों के द्वारा आप निरंतर भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करते हैं, निरंतर सत्संग विश्वास होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके हृदय में एकमात्र देहाभिमान भरा हुआ है, और देहाभिमान जिसके हृदय में है, मैं दावा के साथ कहता हूं कि वो वृंदावन में भी रहे तो उसके अंदर यह अभिमान आ जाता है कि हम बहुत रूपवान हैं। नहीं कहा गया है, विद्या रूप महत्कुल धन यौवन अभिमान सदकंटक देखे जहां रहत न भक्ति निराम। जीवन में हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, हमें सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि तत्व को प्राप्त करना है। अब उच्च कोटि तत्व क्या है? हमने आपको कह दिया कि आप घर में परेशान हैं, बोले आपने हाँ, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक रोज जलाओ। आप स्वयं परेशान होकर रोज आपने सुना और मेरी वाणी पर विश्वास हुआ तो पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाने लग गया। अब दीपक जलाने से आपका काम बन गया तो आपने कहा अरे महाराज, इस टुटका करने से मेरा काम बन गया। जब एक छोटा सा वचन सुनकर आपके हृदय में वो भाव जगा
वो प्रेम जगा और जिस कारण आपने पीपल के जल में पानी देने लग गए तो आपके अंदर वो शांति मिली, घर परिवार में कलह दूर हुआ, आपको और विश्वास हो गया। लेकिन एक संत, एक महापुरुष आपको एक दिन उन पीपल के जड़ में दीपक नहीं जलाया तो आज घर में कलह हुआ, तो बस एकाएक यही मन में करता है मैंने रोज दीपक जलाया, आज दीपक नहीं जलाया इसीलिए कलह हुआ, ग्रह है लगता है। परंतु हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जीवन में जब हमने किसी के वचन पर विश्वास किया, किसी ने कहा कि आपके घर में भूत प्रेत बाधा है, तो भूत प्रेत बाधा होने से आप जाओ गया जी में श्राद्ध कर लो अपने पितरों के नाम से, बाधा समाप्त। लेकिन वही भूत प्रेत की बाधा जहां किसे प्राप्त हुआ था, तो धुंधकारी को, जिसने स्वयं एक संत से कहा था मेरे ऊपर कृपा चाहिए। बोले कृपा, मैंने तो तेरे नाम से गया जी में 100 बार श्राद्ध कर दिया। कहा कि मेरे जैसे अज्ञानी दो प्रकार के व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, अज्ञान मुख है, वो सर्वोपरि माना जाता है। अज्ञान मुख, हमें कुछ मतलब ही नहीं, हम कुछ जानते नहीं। एक व्यक्ति जो महाराज सब कुछ जानते हुए वो यदि अज्ञान मुख हो जाता है तो वही तो प्रेत है, वही तो भूत प्रेत है। कि हम सब जानते हैं कि बिना रास राश्री राधा रानी की कृपा के बिना जीवन में पूर्ण रूप से शांति, जीवन में पूर्ण रूप से मुस्कान, जीवन में पूर्ण रूप से प्रसन्नता नितांत असंभव है। क्योंकि संत की कृपा, धुंधकारी ने यही कहा था, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर बेना भविष्यति। गया जी भी श्रेष्ठ तीर्थ है, जहां महाराज महान से महान पापी को पिंडदान देने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। तो जब हम अपने पितरों के लिए गया जी में पिंडदान करते हैं मुक्ति के लिए, और फिर भी मेरे घर में लगता है मुझे कि ऐसा नहीं कि आपके पूर्वज उनके तर्पण नहीं किए होंगे, ऐसा नहीं है जो आपके घर की कोई सदस्य उनके लिए ब्राह्मण को जिमाए नहीं होंगे, संतों की सेवा नहीं की होगी। लेकिन फिर भी अगर मेरे अंदर बाधा है, दुख है, तो हम अनेक प्रकार के उपाय सोचते हैं, नाना प्रकार के उपाय सोचने लग जाते हैं। परंतु वही प्रेत ने तो किससे कहा, तो संत से, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। आप मेरे नाम से 100 बार भी गया श्राद्ध कर दो, आप बहुत बड़ा धर्मात्मा हैं, आप बहुत दान देते हो, तो क्या राजा निर्ग से बड़ा दानी है? लेकिन राजा निर्ग के अंदर भी एक अभिमान था, मैं दानी हूं। और धुंधकारी के अंदर भी प्रेत तब तक बना रहा था कि जब उसके अंदर संत की कृपा नहीं हुई, सदगुरु की कृपा नहीं हुई। और संत की कृपा क्या है? एक अज्ञानी धुंधकारी जैसे प्रेत ने क्या कहा था, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अब आप स्वयं विचार करो कि सर्वश्रेष्ठ कौन सा तत्व है, जिनके शरण में मात्र जाने से, जिनके शरणागति को स्वीकार करने मात्र से ही जीवन के समस्त बाधाएं, जीवन के समस्त दुख, बेचैनी पल में दूर कर दे। वो है संत की कृपा, सद्गुरु की कृपा। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि हमने गुरुदेव के निकट उनके पास रह गया तो अब हम बहुत श्रेष्ठ हो गए। नहीं, वहां भी उस कृपा को तब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि गोकर्ण जैसे महापुरुष
धुंधकारी के लिए ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिस तीर्थ में जाकर उनके कल्याण के लिए, उनके लिए अर्घ्यदान नहीं दिया होगा। लेकिन उनके निकट रहकर उनके प्रति पूर्ण रूप से विश्वास किया, दृढ़ता पूर्वक। ऐसा नहीं है कि संत की कृपा, सद्गुरु की कृपा एक व्यक्ति पर होता है। गंगा जी में आप स्नान करने के लिए जाते हो, गंगा जी की धारा में कहीं भी आप डुबकी लगाते हो, तो जब आप डुबकी लगाते हो तो क्या प्रसन्नता होती है? मैंने गंगा में नहाया, समस्त पाप धुल गए। एक पाप तो हम धोकर आते हैं, लेकिन एक पाप ऐसा छुपा हुआ है जिन पाप के कारण हम स्वयं दुखी रहते हैं। मेरे हृदय में ऐसा मुस्कान आना चाहिए जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहें। वो एक ही गंगा है, वो संत की कृपा, सद्गुरु की कृपा, महापुरुष की कृपा। जब उस कृपा रूपी गंगा में डुबकी लगाओगे ना, तो फिर आपके जीवन कभी फिर किसी टोना टटका, किसी महाराज तंत्र मंत्र यंत्र पर विश्वास ही नहीं करोगे। फिर तो विश्वास एकमात्र रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणार बिंद पर करोगे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जीवन में सोच भी ऐसा रखो, अगर उन सोच के कारण उन कार्य में आपकी सफलता नहीं मिली तो भी रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होगी। अगर उन सोच में यदि कृपा हो गई तो मान लो स्वयं अपने आप को अपने सामने उन कृपा रूपी फल को दर्शन कर लिया। आप विचार करिए कि आप जब वृंदावन धाम में आते हैं और वृंदावन धाम में परिक्रमा लगाते हैं तो कभी आप मिथिला कुंज में प्रवेश तो जरूर किए होंगे, क्योंकि जब आप वृंदावन में आओगे तो मिथिला कुंज में आपको वो स्वरूप का दर्शन मिलेगा, जिस स्वरूप को जहां साक्षात रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा बरसती है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, जहां एक ही स्थान पर 12 साल संकीर्तन राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जहां 12 साल एक जगह पर संकीर्तन होने लग जाए, वहां मान लो उन संकीर्तन में, वहां की तरंग में जैसे समुद्र की तरंग उठती है चली जाती है, बार बार उठता है, लेकिन वहां वो तरंग सदा विद्यमान रहते हैं। जहां प्रिया प्रीतम की निरंतर उन लीला को जो बड़े बड़े रसिक, जिन रसिकों ने, जिन महापुरुषों ने स्वयं भगवान से प्रार्थना की, श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण हे कन्हैया, जरूर आप मेरे ऊपर भी कोई ऐसी कृपा करवा दो, ऐसी कृपा करा दो जहाँ प्रियाजू की साक्षात दर्शन मिले, जहाँ प्रियाजू की साक्षात मेरे ऊपर कृपा मिले, जहाँ प्रियाजू के निरंतर नित्य लीला में मुझे प्रवेश मिले। तो इस स्थान की महत्व है। आप यदि वृंदावन धाम आते हो तो मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करते हो, उन दर्शन से भी श्रेष्ठ वृंदावन के 4 नित्य है। आप दिन भर राधे राधे रटते रहते हो, नहीं सब गाते राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, बिहारी यानी बांके बिहारी। जब अब रात्रि दिवा राधे राधे रटते हो तब श्री कृष्ण की कृपा यानी मेरे पास दौड़े हुए श्री कृष्ण चले आते हैं। लेकिन यहाँ निरंतर 24 घंटे निरंतर रास रासेश्वरी राधा रानी की, केवल श्री कृष्ण के बिना स्वयं को कभी एक पल भी, एक क्षण भी रास रासेश्वरी राधा रानी अलग नहीं होती है। वहाँ 2 रूप सदा विद्यमान हैं, एक स्वरूप सदा दुई नाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी की आनंद श्याम,
वही तत्व, जिस तत्व को पूज्य गुरुदेव ने निम्मार्क संप्रदाय की परंपरा के अनुसार जो तत्व श्री रास रासेश्वरी राधा रानी हैं, वही तत्व श्री कृष्ण हैं। दोनों एक ही भाव में सदा भावित होते रहते हैं। नित्य लीला में सदा भक्तों के ऊपर, रसिकों के ऊपर कृपा करते रहते हैं। उन युगल छवि के नाम सदा स्मरण यहाँ निरंतर चलता रहता है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और मैंने कहा 12 वर्ष जिस जगह पर आप यदि घर में 7 दिन के अनुष्ठान कराते हो तो प्रसन्नता होती है। नवरात्रि आगे आएगी, नवरात्रि में आपने 9 दिन तक उपासना व्रत की तो प्रसन्नता होती है। लेकिन यहाँ रोज नवरात्रि है, यहाँ रोज उत्सव है, यहाँ नित्य अनुष्ठान है। जिस अनुष्ठान में 12 साल अगर एक जगह, एक ही स्थान पर निरंतर प्रियाप्रियतम के नाम चलते रहते हैं तो उस स्थान का महत्व। यहाँ आप आओगे तो यहाँ सत्संग भवन है, कथा चल रही है, भारतवर्ष के अनेक व्यास आते हैं, उनकी निष्ठा संतों के प्रति, वृंदावन के ब्रजवासियों के प्रति जहाँ उनकी सेवा करते रहते हैं, उनके ऊपर भी यदि वो शुद्ध भाव से, मैं कहता हूँ आप कथा करने के लिए आए हो तो आओ, लेकिन एक भाव जरूर रखना, नाम भगवान के प्रति निष्ठा रखकर यदि आप यहाँ कथा करोगे तो हमारे नाम भगवान आपको वो जिस कामना लेकर, जैसे आप वृंदावन धाम में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हो जिस कामना लेकर, उसी प्रकार आप श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज में आपको ऐश्वर्य चाहिए तो यहाँ नाम भगवान ऐश्वर्य प्रदान कर देंगे। आपको यदि प्रतिष्ठा चाहिए तो दुनिया में प्रतिष्ठा प्रदान कर देंगे। आपको यदि धन दौलत जो चाहिए सब कुछ प्रदान कर देंगे, लेकिन शर्त आपके हृदय में पूर्ण रूप से नाम निष्ठ रहना पड़ेगा, नाम भगवान के प्रति समर्पित भाव रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस समय भगवान पृथ्वी लोक पर अवतार लिए और रास रासेश्वरी राधा रानी ने अवतार ली तो उससे पूर्व ही अपने नाम को भेज दिया था। क्योंकि उस नाम के सहारे ही उन रसिकगण निरंतर, क्योंकि कहा गया है नाम नामीनो रभेदत्वात्, नाम और नामी में किसी प्रकार के भेद नहीं। और वृंदावन में यहाँ रूप माधुरी के भी दर्शन करो, ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी को, और साथ में जो यहाँ निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं 12 वर्ष इन स्थान पे मिथिला कुंज में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के निकट संकीर्तन चल रहे हैं, जहाँ स्वयं ठाकुर जी वहाँ कीर्तन करने लग जाते हैं। आप स्वयं जब वहाँ बैठकर ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन करोगे और उन कीर्तन के भाव से भावित हो जाओगे तो आपको स्वयं अनुभव होने लग जाएगा। और ऐसे ऐसे व्यक्ति को अनुभव मिला है, और जिसने जिस भाव लेकर, और यहाँ निरंतर 30 साल हो गए हैं, तो स्वयं एक रूप में ठाकुर जी बैठे रहते हैं। साथ में संकीर्तन उन संतों के मुख से हो रहा है जिसने अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दिया। हमें भी अगर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा चाहिए तो आओ वृंदावन, दर्शन करो बांके बिहारी को, और प्रेम से संकीर्तन करो बैठकर, जहां निरंतर 30 साल से इस जगह पर आपने यदि एक माला जाप कर लिया, 108 माला, तो कहा गया है जहां 12 साल संकीर्तन हो जाए उस स्थान पर यदि आपने एक माला भी जाप कर लिया, 108 बार राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, तो 1 करोड़ नाम जाप करने का फल मिलता है। आसानी से कुछ ही दिन में जो व्यक्ति बहुत परिश्रम के साथ
9,09,09,999 जब भगवान के नाम जाप करेंगे तब एक नौका। लेकिन यहाँ आप एक दिन बैठकर यदि आप संकीर्तन कर लिया 1 घंटा, साथ में एक दिन भी कीर्तन कर लिया, तो उन नौका बनाने का फल मिलता है, जो सर्वोपरि समस्त साधन, समस्त तप से सर्वोपरि तप है, समस्त साधन से सर्वोपरि साधन है, समस्त तत्व से सर्वश्रेष्ठ तत्व है। पूज्य गुरुदेव ने ऐसा संकल्प श्री धाम वृंदावन में चला दिया कि सब प्राणी भगवान नाम से जुड़े और सब मिलकर करे संकीर्तन। देखिए, संत जब कामना भी करते हैं, संत की कामना, संत की इच्छा भी भगवान की लीला की इच्छा, उनके नाम की इच्छा। पूज्य गुरुदेव ने कहा भागवत कथा निरंतर हर जगह चल रही है, लेकिन भागवत कथा तो सब श्रवण कर रहे हैं। भागवत मंदिर हर जगह विराजमान है, घर घर। जिसने अपने घर में भागवत के ग्रंथ रख लिया वहाँ भागवत मंदिर। लेकिन हम चाहते हैं कि संपूर्ण भागवत के श्लोक 18,000 श्लोक श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में एक साथ शिलालेख पे सब दर्शन करें। पूज्य अगर जोड़ भी जाए और कार्य में सफलता ना भी मिले तो वो भी भजन है, और वो भजन ही नहीं, वो उस तत्व को प्राप्त करा देते हैं। हर पल हर क्षण भागवत भगवान की चिंतन, यानी भगवान नाम की चिंतन होगी। तो भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान लीला और धाम, इन चारों एक जगह मिले तो उससे सर्वोपरि क्या है, यह आपको श्रीधाम वृंदावन में मिलेंगे। तो श्री कृष्ण आज एकांत में विराजमान है। विराजमान होकर श्री कृष्ण उदास, और श्री कृष्ण यदि उदास हो जाए और उठ जाए तो फिर उनको कोई मना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कभी किसी को वचन नहीं देते, और यदि वचन दे दिया तो उन वचन की कृपा, उन वचन को सत्य करने के लिए रास रासेश्वरी राधा रानी को आना पड़ता है। बिना, क्योंकि आप श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण किए होंगे, जिस समय श्री कृष्ण ने रासलीला की तो रासलीला में उन भक्तों को भगवान ने बुलाया जिन भक्त ने अपने लिए नहीं किया था, जिसने एक जन्म कौन कहे करोड़ों जन्म तक जिया तो श्री कृष्ण के लिए, मरा तो श्री कृष्ण के लिए, चिंतन की तो श्री कृष्ण के लिए, और जब चिंतन करते करते करोड़ों जन्म हो गए तब वृंदावन वास के लिए कहीं लता बना हुआ है, कहीं पता, कहीं वृक्ष, कहीं किसी न किसी रूप में यहाँ उपस्थित है। लेकिन उन संतों के हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई। उन संत ने स्वयं अपने आप को गोपी भाव से भावित हो गए। गोपी भाव यानी गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जिसने हर पल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण के नाम जाप किया। देखिए, श्री कृष्ण के निकट रहकर भी, श्री कृष्ण के साथ रहकर भी कभी ऐसा भी दिन आता है तो कि मन दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण के 16,108 रानी पटरानी जिस समय श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम जाने लग गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, आज के 7वें दिन ये द्वारका पुनः समुद्र में समा जाएंगे। जिस किसी को मेरी शरण में आना है उसे कहना
मेरे शरण में आ जाए और जिसे व्रजवास करना है, उन उच्च कोटि लीला को प्राप्त करना है, उसे ब्रज में वास करने देना। आप ध्यान देना, आप यदि सत्संगी हैं, आप यदि सत्संग करते हैं, तो इस उच्च कोटि भक्ति के लिए जीवन में क्या त्याग, जीवन में क्या समर्पित और जीवन में क्या प्रेम होना चाहिए, ये यदि समझना है तो उन श्री कृष्ण पत्नियों की ओर भी हमें कुछ क्षण के लिए जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि हमें रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा को प्राप्त करना है। जीवन में हमें भी एक आकांक्षा, एक इच्छा और एक ही भाव रखना चाहिए, मेरे ऊपर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होनी चाहिए। श्री कृष्ण के कुछ रानी श्री कृष्ण के चिंतन करते, उनमें श्री कृष्ण में समा गए जो अष्टपट रानी थे, परंतु 16,100 रानियों ने ब्रज में वास करके, देखिए ब्रज में वास किया, प्रसन्नता तब आई कब? जब रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हुई। अब रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा कब हुई? तो यहाँ दो प्रमुख, जिस प्रमुख ने श्री कृष्ण की लीला को यहाँ तर उस प्रेम लीला में विस्तार करा दिया। पहला संत, दूसरा यमुना जी। संत के रूप में कौन? तो उद्धव जी। संत की कृपा क्या हुई? देखिए, आप यदि संत के कार्य में सहयोग करते हैं तो ये उच्च कोटि की भक्ति है, ये उच्च कोटि के भजन है, ये उच्च कोटि की समर्पित है। और उन सहयोग में हो सकता है अभी आप सहयोग कर रहे हैं और उन सहयोग में आपके कार्य में सफलता नहीं मिली तो घबराना नहीं चाहिए। केवल विश्वास के साथ पुनः समर्पित रहना चाहिए, विश्वास के साथ केवल प्रिया प्रीतम की निरंतर नाम लेना चाहिए, सफलता तो अवश्य मिलेगी। जब संत की कृपा, क्योंकि श्री कृष्ण की पत्नी उदास थी, ब्रज में रहकर भी आप ये चाहोगे कि हमें वो लीला, उस तत्व को प्राप्त हो जाए, तो ये नितांत असंभव है। ब्रज में रहकर जब तक रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक उन गूढ़ लीला में, उस प्रेम लीला में, जिन प्रेम लीला को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े रसिकगण, बड़े बड़े ब्रज वास करने वाले स्वयं को निरंतर श्री कृष्ण की याद, प्रिया प्रीतम की याद करते रहते हैं, तो महाराज स्वयं उद्धव जी जैसे महात्मा, उद्धव जी वो महात्मा है, वो संत है जो महाराज जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कृपा कर गोपी की प्रेम, गोपी के हृदय की प्रेम, जो कृष्ण प्रेम में क्या होता है वो प्रकट करा दिया। इतना ही नहीं, स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा प्राप्त कर उद्धव जी ब्रज में कुसुम सरोवर के निकट ब्रज की लता यानी घास के रूप में विराजमान होकर उन ब्रजवासियों, उन गोपियों की चरण धूल को निरंतर मस्तक पर लगा रहे थे। ऐसे संत को यदि ऐसे महापुरुष है जो निरंतर प्रिया प्रीतम की लीला की ब्रज में दर्शन करते हैं, उस स्तर तक अब हमें भी पहुंचना है। तो वृंदावन में कृपा किसकी? तो यमुना जी की, कालिंदी की कृपा चाहिए। बिना यमुना जी की कृपा से यदि हम उन लीला में प्रवेश कर ही नहीं सकते। वृंदावन में आकर ऐसा नहीं है कि हम वृंदावन में रहकर भी साधु संतों की निंदा करते हैं, हम वृंदावन में रहकर भी हमारे ऊपर वो धाम के प्रति विश्वास नहीं जगता है, हम वृंदावन में रहकर भी मेरे ऊपर वो कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अभी यमुना जी की कृपा ने, यमुना जी ने जब श्री कृष्ण की पत्नियों के ऊपर कृपा की तो क्या कहा? आप किसी संत के द्वारा भगवान की लीला की श्रवण करो। और भगवान की लीला की श्रवण कहाँ की? तो यमुना जी की कृपा से कुसुम सरोवर पर उद्धव जी ने श्री कृष्ण कथामृत का रसास्वादन कराया था। और जब श्री कृष्ण कथामृत का रसास्वादन उद्धव जी करा रहे थे, कालिंदी ने कृपा की। क्यों?
क्योंकि रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सदा मुस्कुराते रहेंगे। उनके जीवन में मुस्कान के सिवा और महाराज कभी दुख आएगा ही नहीं, वो हर स्थिति में मुस्कुराते रहेंगे। महाराज कालिंदी की प्रसन्नता को ही देखकर श्री कृष्ण की 16,100 रानियों ने कहा कि हमें भी वही प्रसन्नता चाहिए। बोले इन प्रसन्नता के लिए वृंदावन के महापुरुष, वृंदावन के संत, वृंदावन के जो रसिक जन हैं, सद्गुरु की कृपा चाहिए। बोले सद्गुरु कहाँ मिलेंगे? बोले उद्धव जी जैसे महात्मा की कृपा हो जाए तब ही रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हो जाएगी। और जब रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हो जाएगी सज्जनों, तो फिर वृंदावन की कृपा, वृंदावन धाम में अपने आप मन लगने लग जाएगा। लेकिन संत के सहारे से श्री कृष्ण पत्नियों को रास रासेश्वरी राधा रानी की लीला में तो प्रवेश मिली, परंतु परीक्षित जैसे महात्मा और उदास हो गए। देखिए संत के सहयोगी, मैंने आपसे कहा आप यदि भगवान के लिए दान करते हो, वृंदावन धाम के लिए दान करते हो, भागवत मंदिर के लिए, संकीर्तन के लिए, संत सेवा के लिए, तो आप यदि कोई कामना है वो कामना में सफलता नहीं मिलती है तो घबराना नहीं, आपके लिए स्वयं भगवान आएंगे। क्योंकि परीक्षित ने उद्धव जी के चरण पकड़कर रुदन करने लगे, महाराज मेरा कल्याण कहाँ होगा? तो स्वयं उद्धव जी ने कहा आपने इतने लोगों को वृंदावन में वास करा दिया, रास रासेश्वरी के लीला में प्रवेश करा दी, तो आपके लिए स्वयं भगवान ही भागवत के रूप में आएंगे। तो हमें भी जीवन में विश्वास करना चाहिए। राधाष्टमी के पावन शुभ अवसर पर हम सब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त के बहुत महत्व है और ब्रह्म मुहूर्त में ही महाराज बृषभान बाबा ने रास रासेश्वरी राधा रानी के दर्शन किया, कृपा हुई। ब्रह्म मुहूर्त में हमें भी उठकर तप करना चाहिए। कौन सा तप? तो रास रासेश्वरी राधा रानी की लीला, जिन लीला को अगर आप कोई भी लीला नहीं जानते हैं तो केवल राधे राधे निरंतर जाप करते रहिए। अगर राधे राधे आपने जाप कर ली तो समस्त मंत्र, समस्त साधना के फल आपको मिल गया और वही साधना की कृपा से आपको फिर अनेक प्रकार के यंत्र मंत्र के सहारा नहीं लेना पड़ेगा। केवल राधे नाम मंत्र के सहारे से आपने राधा अष्टमी के दिन संकल्प ले लिया कि आज से हम निरंतर भगवान के 108 बार नाम जाप करेंगे, तो राधा रानी आपके हृदय में प्रसन्नता, वो प्रसन्नता देगी जिन प्रसन्नता बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े संतों के मिलते हैं, वही प्रसन्नता देंगे। राधा अष्टमी में यहाँ भी मिथिला कुंज आश्रम में आप रास रासेश्वरी राधा रानी के प्रागट्य लीला के दर्शन करेंगे। साधु संत महापुरुषों के दर्शन करेंगे, जिन संतों के दर्शन के लिए बड़े बड़े साधक योगी यति तरसते हैं, उन संतों के, उन वृंदावन के विभूति संतों को हम एक साथ दर्शन करेंगे, उनको भोजन कराएंगे। उनकी दर्शन मात्र से ही उनके शरीर की हवा अगर मेरे ऊपर उनकी झोंका भी लग गया तो एक जन्म के अनेक जन्म को पाप नष्ट हो जाते हैं। मात्र रास रासेश्वरी राधा रानी के जन्मोत्सव में उन महापुरुषों के दर्शन, जिन महापुरुषों की प्रार्थना सुनकर ही रास रासेश्वरी राधा रानी इस धरातल पे, इस भारतवर्ष में, ब्रजमंडल में अवतार लिए। हमें भी कम से कम एक दिन ऐसा संकल्प लेना चाहिए, आज के दिन हम निरंतर
रास रासेश्वरी राधा रानी की चिंतन करेंगे, उनको प्रेम से भोग लगाएंगे 56 प्रकार के, उनके लिए ही आज हम जिएंगे, उनके ही लीला के आज हम दर्शन करेंगे और उनके लिए ही हमें समर्पित होना है। जब हमारे अंदर वो भाव प्रकट होगा, जिस भाव को दिव्य गोलोक धाम में श्री कृष्ण ने आज स्वयं गान की, श्री कृष्ण ने आज उन भाव को प्रार्थना की, श्री कृष्ण ने आज स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी के निकट उदास हो गए। लेकिन श्री कृष्ण की उदासी सब बर्दाश्त कर सकते हैं, परंतु व्रजा सखी नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार बरसाने धाम की एक लीला हुई। कभी कभी रास रासेश्वरी राधा रानी जब रूठ जाती थी, उनके मनाने के लिए श्री कृष्ण मोर बन जाते थे। मोर बनकर, क्योंकि मोर रास रासेश्वरी राधा रानी को बहुत प्रिय, तो मोर बनकर उनको मना लेते थे। लेकिन एक दिन रास रासेश्वरी राधा रानी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, कन्हैया आज आप रूठ जाओ। कन्हैया ने कहा, देखो अगर मैं रूठ गया तो फिर मुझे कोई नहीं मना सकते। बोले मैं मना लूंगी। आज रास रासेश्वरी राधा रानी जब प्रार्थना की तो श्री कृष्ण रूठ गए। महाराज स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी मनाने की कोशिश की, उनकी सखीगण मनाने की कोशिश की, फिर भी नहीं माने। इतना ही नहीं, स्वयं उनके सखागण मनाने की कोशिश की, फिर भी नहीं माने। स्वयं नंद बाबा यशोदा जी मनाने की कोशिश की, नहीं माने। और जब सब सांडिल ऋषि के पास गए, सांडिल ऋषि ने कहा यह यमुना जी की कृपा हो जाएगी तो जरूर श्री कृष्ण मान जाएंगे। क्यों? कि यमुना जी की कृपा जो दिव्य गोलोक धाम में विरजा सखी के रूप में, विरजा नदी के रूप में विराजमान है। भगवान ने कहा, यदि हे यमुना आपने जिसके ऊपर कृपा कर दी, अगर आपकी कृपा उन प्राणी मात्र के ऊपर हो जाए तो प्रियाप्रीतम की उन लीला में प्रवेश हो जाएंगे, जिन लीला में प्रवेश के लिए बड़े बड़े ऋषिक गणों की प्रवेश है, बड़े बड़े नाम जापक महापुरुषों की प्रवेश है, बड़े बड़े साधक की प्रवेश है। उन लीला में प्रवेश के लिए विरजा सखी ने श्री कृष्ण के लिए भी त्याग किया। श्री कृष्ण की उदासी को देखकर आज विरजा सखी श्री कृष्ण के हृदय का भाव जान गए। देखिए, संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं और संसार में 3 प्रकार की सेवा भाव होते हैं। एक सेवा उत्तम, एक सेवा मध्य और एक सेवा समान, अधम भी कह सकते हैं। उत्तम सेवा क्या है? उत्तम सेवा देखिए, परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज व उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के श्रीमुख से आध्यात्मिक दिव्य प्रवचन धारा प्रतिदिन सायं 6 बजे से 7 बजे तक। स्थान मिथिला कुंज वृंदावन उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 7817968196 8979929835। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण केवल ईश्वर टीवी पर।